सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। हेलो मेरी जान, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आप लोगों ने तो मेरा न्यू स्टोरी का ट्रेलर देख लिया और मेरी प्यारी आर्मी के कमेंट मुझे बहुत पसंद आया, पर कुछ उल्टे सीधे कमेंट भी था। तो मैं बस उन सबको ये बोलना चाहती हूँ, मेरी बहन, आप लोगों को नॉर्मल स्टोरी पसंद है तो आप किसी और चैनल पे जाके देखिए। मेरे चैनल पर डार्क, रिवेंज और माफी स्टोरी होती है, तो ऐसी स्टोरी बच्चे के लिए नहीं है। इसे देखने के लिए दिल को बहुत मजबूत करना पड़ती है। और मेरे प्यारे पुराने आर्मी, मुझे पता है आप लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हो और मेरे साथ नहीं छोड़ोगे। हाँ, ये स्टोरी ट्रायंगल के ऊपर शुरू होगी, पर धीरे धीरे टेको की होगी, यूनमिन होगी। आप लोग ही बताइए, मैंने कभी इन चारों को अलग किया नहीं ना? तो आप लोग प्लीज मेरे ऊपर आंख बंद करके बिलीव करिए। ये स्टोरी रिवेंज के ऊपर है, तो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा शौक लगेगी ना। अगर स्टोरी में ट्विस्ट एंड सस्पेंस नहीं होगा तो स्टोरी का मजा क्या है? और इस स्टोरी में ऐसे सीन होगी, ऐसे मोमेंट होगी जो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो हार्ट होगी। इसलिए आप सब दिल मजबूत करके बैठिए और मेरे लिए ये स्टोरी देखो। अगर तब भी आप लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं आएगी तो मैं 2-3 पार्ट में खत्म कर दूंगी। मैं जानती हूँ कि मेरी पुराने आर्मी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है और जो मुझे आंख बंद करके बिलीव करता है। सो मेरा ये स्टोरी उन सबके नाम। सो स्टोरी के बारे में मैं बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ, ये स्टोरी कुछ स्टेप ब्रदर के ऊपर है जो बहुत खतरनाक भी है और अच्छे भी है। सो बाकी सब कुछ आपको स्टोरी में पता चलेगी। तो पहले मैं एक पार्ट अपलोड कर रही हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो मैं इसे लॉन्ग बनाऊंगी, वरना शॉर्ट में खत्म कर दूंगी। ओके, तो बहुत बात कर लिए, चलिए स्टोरी शुरू करें। Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. सॉरी, मैंने तुम्हारा फोन नहीं देखा, मैं बहुत बिजी था। तो बताओ किस लिए फोन किया? तुम्हें एक लड़की की तलाश था ना? हाँ, बट तुम्हें तो पता ही है मुझे किस टाइप की लड़की चाहिए। तुमने जैसा बोला उससे भी खूबसूरत है वो, उसकी एक झलक से तुम पागल हो जाओगी। वो रियली सच में? तो फिर अभी मैं देखना चाहती हूँ। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे फोन पर एक पिक्चर सेंड कर दिया। मैं लाइन पर हूँ, तुम उसे देखो और मुझे बोलो वो कैसा है। ओके ठीक है, मैं देखता हूँ। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल लगेला, जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ। मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू, निकल के सामने आ मेरी महबूबा। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। ये तो कोई अप्सरा है, कोई परी है। उसकी आंखें, उसके होठ बहुत ही ज्यादा नशीले है, मेरे सपनों से भी सुंदर है वो। हेलो जेके, क्या हुआ है? कौन है वो? कौन है? मुझे उसे मिलना है। हाँ हेलो, मैं उसके ख्यालों में खो गई थी। मतलब तुम्हें लड़की पसंद है? हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है वो। कौन है वो? कहाँ रहता है? मुझे उसे मिलना है, अभी मिलना है। मैं उसे पास से देखना चाहती हूँ कि वो सच में ऐसे खूबसूरत है या नहीं। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस उसे सामने से देखना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे फोन पर उसकी सारी डिटेल्स दे दिया है। उसे डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो कल उसका बहुत बड़ी शो है, तुम वहाँ जाकर उससे मिल सकते हो। क्या सच में? थैंक यू सो मच। तुम मेरे पक्के वाला दोस्त हो। जरा संभल कर मिस्टर जियोन जंगकुक, ये दोस्त भी कभी दुश्मन बन सकता है। अरे नहीं यार, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम कभी भी मुझे धोखा नहीं दोगे। थैंक यू सो मच मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए। आर्मी, ये है जियोन जंगकुक, कोरिया की सबसे बड़ी बिजनेसमैन है। जेके बहुत ही अच्छे इंसान है, पर उसका 2 साइड है। जेके का एक साइड बहुत ही अलग है। जेके बहुत ही ज्यादा नीडी पर्सन है, मतलब कि वो हॉटनेस की दुकान है, पर वो किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं किया। बट जेके जिसकी वजह से इतनी नीडी फील करता है, उस पर्सन को आप बाद में देखोगे। और हाँ, जेके का और एक साइड है जो कि सीक्रेट है, वो आपको बाद में पता चलेगी। तो फिर चलिए बाकी से मिलते हैं।
से जीत पाई, पर मिस्ते तुम्हारी बहुत ज्यादा हिम्मत। मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारे घर जायदाद सब कुछ ले लिया, तुम्हें रास्ते पे बिठा दिया, फिर भी तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड। मेरे प्यार को तुमने रिजेक्ट किया, वो भी एक बार नहीं 1000 बार। 5 सालों से मैं जिस आग में चल रही हूँ उस आग में मैं तुम्हें चलाऊंगा। तुम मेरी नहीं हो ना, तो फिर वेट एंड वॉच बेबी, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने आ रही हूँ। मुझे बस बदला चाहिए, बदला। मिस किम तायोंग, तुम्हारे ये एटीट्यूड और ये घमंड में मिट्टी में मिला दूंगा। आर्मी, आप शायद सोच रही हो ये कौन है, तो थोड़ा सा सब्र करिए, आपको खुद ही पता चल जाएगी। फिर अगले दिन सुबह नीले रंग दी मैनू कहदी है चला वे सौली ओ पहले कहदी बच्चा का मोड़ दी ओ मैनू लगनी है the one and only चाहे मुंडे ऐसे दिल दी बका दे मैनू किਵੇਂ ਚਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ जान का टुकड़ा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुम्हें सच में कोई लड़की पसंद आ गई? वो भाभी, मैंने बस उसे पिक्चर में देखा है और आज मैं उसे सामने से देखना चाहती हूँ, इसलिए आपको बुलाया। आपको क्या कोई प्रॉब्लम हुआ? ओए मेरे जान का टुकड़ा, तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम जानते हो। तुम्हारे लिए काम तो क्या मैं पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बात सुनकर शादी के लिए हाँ किया। बस मेरे लिए यही काफी है। आप और भाई मेरे लिए माँ बाप है। आप दोनों के डिसीजन के आगे मैं कभी नहीं जाऊँगा। हाँ, मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, और अब मुझे रियलाइज हुआ कि वो मेरा कौन है। मैं भूल गई थी वो एक बच्ची है, इसके लिए आई एम सो सॉरी भाभी। और मुझे नहीं लगता मैं कभी भी भैया से नजरें मिला सकती हूँ। नहीं मेरी जान, तुम ऐसा मत बोलो, गलती तुम्हारी कम था, उसका ज्यादा था। मैंने उसकी सारी हरकतें देखा, मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। वो अभी बच्ची नहीं है, 15 साल की हो गई है वो। उसकी हरकतों से कोई भी लड़का बिगड़ जाता। प्लीज भाभी, उसे दोष मत दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं बड़ी हूँ ना, मुझे समझना चाहिए था। क्या तुम उसे अभी भी प्यार करते हो? पहले बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर जब आपने बताया कि हम दोनों का रिश्ता क्या है, तब से मैं उससे दूर होने लगी। पर आपको तो पता है उसका प्रॉब्लम और उसके अंदर कितनी ज्यादा बचपना है। हाँ, ये तुमने ठीक ही बोला। उसका जो प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल करने की हिम्मत बस तुम में है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बुरी तरह से पागल है। पर देखिए, मुझे बहुत डर लग रही है। उसे तुम किससे समझाओगे? आपको तो पता ही है कि वो मेरा कठपुतली है। उसे मैं जैसे समझाऊंगा वो ऐसे समझेगी। तो फिर अब देर क्यों कर रही है? चलिए, मेरे दुल्हन को देखने जाना है। अरे हाँ, मैं तो भूल गई। चलो, ये है जिन आरएम की वाइफ। उन दोनों की शादी की 15 साल हो गई है, पर आरएम जीनू को बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। शादी की दूसरे दिन ही जीनू को रखकर वो यूके चला गया और जीनू के ऊपर घर, बच्चे, बिजनेस सब कुछ सौंप दिया, और आज तक वो वापस नहीं आया। और जीनू बेचारी तब से अच्छी माँ की तरह इस बच्चे को पाला और एक बहू की तरह इस घर को संभाला, और उसके साथ साथ आरएम की सारे बिजनेस को अकेला हैंडल किया। और आज जीनू बड़े बड़े बिजनेसमैनों से एक है, पर अफसोस जीनू को सब कुछ मिला, बस पति का प्यार ही नहीं मिला। और वो क्यों है ये आपको बाद में पता चलेगी। तभी जीन और जेके जाने लगती है। In the morning light, you're my favorite view. दी भैया, आप दोनों कहाँ जा रही हो? ये है युनवो, जेके का स्टेप ब्रदर। जेके युनवो को बहुत ज्यादा प्यार करता है और युनवो भी जेके से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो उन दोनों का कहानी क्या है ये आपको सामने पता चलेगी। हाय मेरी प्रिंस, तू आज कॉलेज नहीं गया? वो भाई, आज कॉलेज का एक फंक्शन है, तो मेरी कुछ बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर परफॉर्म करेगी, इसलिए भाई मैं आज कॉलेज नहीं गया। मतलब तू उस शो अटेंड करने जा रही है? हाँ भाई, मैं अभी जा रही हूँ। क्यों? ओह नो, मैंने सोचा तुझे एक सरप्राइज दो। मैं भी उस कॉलेज में जा रही हूँ किसी को देखने के लिए। हाँ भाई, क्या मतलब आप लड़की पसंद कर ली? हाँ, थोड़ा बहुत तो पसंद आया, बट आज मैं उसे सामने से देखकर पूरा ही पसंद करना चाहती हूँ। ओह माय गॉड भाई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो फिर चलिए, जल्दी चलिए। फिर तीनों उस कॉलेज में चले जाते हैं। भाई आप अंदर जाइए, मैं अपने दोस्तों को लेकर आती हूँ। ओके मेरी जान, पर जल्दी आना। फिर जेके और जीन अंदर चले जाते हैं और कुछ ही देर के बाद डांस शुरू हो जाती है।
देखिए डांस खत्म हो गया है। चल देखिए मेरी जान, तुझे क्या हुआ है? हाँ भाभी, डांस खत्म हो गई। वो लड़की कहाँ चली गई? देखिए डांस खत्म है तो वो लड़की चली जाएगी ना। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे वो लड़की चाहिए। मतलब तुम्हें लड़की पसंद है? भाभी आपने उसे देखा, कितना ज्यादा खूबसूरत है। मेरी जिंदगी में आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखा। उसकी आंखों ने मुझे पागल बना दिया। भाभी मुझे इसी से शादी करना है। हाँ जेके, सच में मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं आधे घंटे के अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाला। उसके सब कुछ बहुत ही अच्छा है, वो बहुत टैलेंटेड लड़की है। पर जेके वो मिडिल क्लास लड़की है। भाभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रिच है या गरीब है, मैं शादी करूंगा तो इससे करूंगा। तुम्हें लड़की पसंद है, यही मेरे लिए काफी है। मैं तुमसे वादा करती हूँ 1 हफ्ते के अंदर ये तुम्हारी वाइफ होगी। ओ भाभी आई लव यू टू मेरे बच्चे। दूसरी तरफ ते अपनी माँ की कब्र में सो जाते हैं। अकेला छोड़कर क्यों चली गई? आपके साथ मुझे भी क्यों नहीं लेकर गई? और कितना दर्द सहूं मम्मा, मेरे में अब ताकत नहीं है मम्मा। ये दुनिया बहुत खराब है मम्मा, मुझे ना जीने दे रही है ना मरने दे रही है। मैं आज इस मुकाम पर हूँ कि ना मैं मर सकती हूँ ना मैं जी सकती हूँ। मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। हाँ कौन? पता है ना, बारिश में भीगने से तबीयत खराब हो जाती है। मामा से मिल लिया, अभी चलो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। तो मेरे बात सुनो, अभी कुछ सुनने की बाकी है। तुम आज बहुत खुश तो हो ना? तो प्लीज मुझे गलत मत समझो, मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे साथ मेरी सारी बात खत्म हो गई है। आई होप कि तुम मेरे शादी में बहुत ज्यादा खुश होगे। कोई भी बात नहीं सुनता चली जाती है। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने हाथों से तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। मैं मजबूर होते हैं, मैं मजबूर। फिर 1 हफ्ता बाद टेको की शादी शुरू हो जाती है। रिश्ते अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। जेके पे एक दूसरे को अंगूठी पहना। भाभी थोड़ी देर रुक जाइए, भैया को आने दीजिए। भैया मतलब आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ भाभी भैया आ रही है। 15 साल के बाद मैं उनको देखूंगी। क्या मुझे खुश होना चाहिए या फिर रोना चाहिए? आपको थोड़ा बहुत इंतजार करवा रही हूँ, क्या आप मेरे ऊपर गुस्सा हो? पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। वैसे आप इतनी ज्यादा सेट क्यों हो? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? अब तो हर अपना बेगाना लगता है। शायद उसे शर्म आ रही है क्योंकि हम दोनों की ये पहली मुलाकात है। ओके कोई बात नहीं, रात को मैं तुम्हारी सारी शर्म गायब कर दूंगा। जेके मेरे भाई मैं आ गया। हाँ भैया। सॉरी भैया,
भैया आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर दी। ओके कोई बात नहीं, तूने अगर शादी नहीं किया होता तो मैं कभी भी तुझे माफ नहीं करता। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ओ वाह, ये मेरे भाई की दुल्हन है। तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, मेरे भाई के लिए परफेक्ट हो तुम। थैंक यू भैया। वैसे मेरी प्रिंस और प्रिंसेस कहाँ है? वो भैया मैं यहाँ पर हूँ। हाय मेरी जान का टुकड़ा, तुम्हारा चेहरा इतना सेट क्यों है? वो भैया ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। ओ माय गॉड जेके, ये क्या बोल रही है? तूने उसे डॉक्टर नहीं दिखाया? हाँ यून, वो सच में तूने मुझे नहीं बताया। चल अभी चल डॉक्टर के पास चल। अरे भैया आप ये क्या कर रही हो? आपकी शादी है। आप मेरी चिंता मत करिए, मैंने मेडिसिन ले ली है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। पक्का ना? पक्का तूने मेडिसिन लिया? हाँ भैया आप मेरी चिंता मत करिए, अब शादी शुरू करिए। हाँ शादी तो शुरू करना है, बट मेरा प्रिंसेस कहाँ है? वो क्या है ना, आपको तो पता है ना, तो वो अपने कमरे में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को कमरे में बंद करने की? वो मैं बंद नहीं किया, मैंने उसे बोला यहाँ पर आने के लिए, पर वो गुस्से से दरवाजा बंद करके रखा। मैं तुम्हारी बात यकीन नहीं करता। 5 मिनट के अंदर मुझे मेरा प्रिंसेस यहाँ पर चाहिए। जी हाँ जी, मैं लेकर आती हूँ। दी आप रुक जाइए। भैया आपको तो पता है उसकी हालत, अगर ये शादी में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मुझे मेरा प्रिंसेस यहाँ पर चाहिए। भैया आप टेंशन मत करिए, मैंने उसे SMS सेंड कर दिया, वो कुछ देर में यहाँ पर होगी। पर जी कि वो भाभी आप चिंता मत करिए, मैंने उसे समझा दिया, और तब भी वो कुछ करेगा तो मैं हूँ ना, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। ओके तो फिर ठीक है। ओके तो फिर शादी शुरू करें। 1 मिनट भैया, मेरे एक दोस्त आने वाला है। हाजिर हो गया सुगा मेरे दोस्त। मुझे तुम्हारी आंखों में यही डर देखना था। वैसे जेके अपने वाइफ से नहीं मिला था? हाँ हाँ जरूर, आना इधर आ। नहीं मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। ओह माय गॉड, लुकिंग सो गॉर्जियस। सो मैं आपको क्या बुलाऊं? भाभी बुलाऊं या फिर मेरे स्टेप सिस्टर बुलाऊं? अरे सुगा ऐसे क्यों बोल रही है? शादी होने से रिश्ता बदल नहीं जाता। ते तेरी पहले बहन थी और आज भी बहन है, ते मेरा बहन नहीं है। हाँ सुगा तू अचानक गुस्सा क्यों कर रही है? अरे वो जेके कुछ नहीं, ते मेरा अपना बहन नहीं है, वो मेरा स्टेप सिस्टर है। तो मैंने कभी उसे अपना सिस्टर नहीं माना, हमेशा उसे अपना दोस्त माना। ओह अच्छा यही बात है, मैं तो डर गई थी। क्या मैं कैसे थोड़ा सा बात कर सकता हूँ? हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर। माय स्वीट हार्ट, तुम्हें याद है तुमने मुझे कैसे रिजेक्ट किया? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी बर्बादी देखने आया हूँ। तो देख लिया, तुम खुश हो? अभी तुम जाओ यहाँ से। अरे स्वीट हार्ट, इतनी जल्दी हार मान गई? खेल तो बस शुरू किया है। मैं तुम्हें इस तरह से बर्बाद कर दूंगा जो तुम रोते रोते मेरे पास आकर बोलोगी कि मुझसे शादी करो, तो तू भी सुन ले। मैं अपनी जान भी दे दूंगी, फिर भी तेरे पास में नहीं आऊंगी। बस एक दिन वेट कर, तुझे सारी सच्चाई पता चलेगा। मैं तेरे लिए कितना ज्यादा साइको हूँ और मैं किस हद तक जा सकती हूँ तुझे पता चलेगी। तुम्हारा मतलब क्या है? अभी नहीं, कल तक का इंतजार करो स्वीट हार्ट। ओए भाई क्या हुआ है? शादी शुरू करो। हाँ सुबह सुनो, तुमने क्या बोला? फिर कुछ ही देर में शादी कंप्लीट हो जाती है।
मेरी बाबुल, खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तुम्हारे प्यार में इतनी ज्यादा दीवाना बन गया कि मेरी आंखों के सामने मेरे प्यार को कोई और लेकर जा रही है। मेरी जान निकल रही है because I love you। और तुम मुझे प्यार नहीं करते ना, तुमने मुझे रिजेक्ट किया, वो भी बार बार, तो इसकी सजा तो तुम्हें मिलना चाहिए ना। बस आज की रात जब जेके तुम्हें पूरा हासिल कर लेगा, उसके बाद मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। तुम्हारे वो घमंड, वो एटीट्यूड में तोड़ डालूंगी। तुम मेरे नहीं हो तो तुम किसी का नहीं हो। I love you, I love you। जेनी, तूने देखा जेके ने किसी और लड़की के साथ शादी कर ली? हाँ लिसा, मुझे तो लगा था कि जेके बस उसका है। क्या बोला तुम दोनों ने? अरे तुम यहाँ पर देखो ना, तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है। बचपन से तुम जिसको हब्बी हब्बी बोलते हो, आज तुम्हारे हब्बी किसी और से शादी कर लिया, तो तुम्हारा अब क्या होगा बेबी? हब्बी मेरा है। ओए तू तो एक पागल है, तुझे क्या पता? अपनी आंखों से देख, तेरा हब्बी किसी और से शादी कर लिया। ओए कमीनी, तुम दोनों ने ये क्या बोल दिया? क्या तुम दोनों भूल गई? उसकी हब्बी जेके है और तुमने अभी मौत को गले लगा लिया। ओह गॉड, मुझे बचा लेना। बेबी तुम मेरी जान हो ना, ये दोनों तो चुड़ैल है, डायन है ना। जेके तुम्हारा हब्बी है और मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ ना। हब्बी मेरा नहीं है। हाँ, किसने बोला जेके तुम्हारा है? उसने बोला हब्बी मेरे नहीं है, तो फिर मैं जीकर क्या करूँ? कितना प्यार करती हूँ। बेबी मेरी बात सुनो। भाभी ये कौन है और इसने उनको हब्बी? तो प्लीज तुम माइंड मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। तभी जीनू तेरे को सब कुछ बता देती है। ओह माय गॉड, सच में? तो फिर अब क्या होगा? तुम माइंड मत करो, देखना जेके उसे शांत कर लेगा। नहीं भाभी मैं माइंड नहीं करूँगी। हब्बी तुम्हें मेरे प्यार पे शक है? नहीं बेबी, किसने बोला? हाँ हब्बी तुम्हें मेरे प्यार पे शक है, तो फिर आज तुम्हारे ये बेबी तुम्हें प्रूफ देगा कि मैं अपने हब्बी को कितना प्यार करती हूँ। बेबी रुक जाओ, मेरी बात सुनो। खबरदार मेरे पास मत आओ। तुम्हें प्रूफ चाहिए ना मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ? तो फिर ये देखो।
सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर वो जेके को अपने बस में कर लिया तो मैं कैसे बदला कैसे लूंगा? नहीं, मुझे इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा, उसे उस दोनों के रास्ते से हटना पड़ेगा। भाभी भाभी प्लीज कुछ करिए। जानो, तुम मेरी जानो हो ना, रुक जाओ। कोई उसके पास नहीं जाएगा, उसे जो करना है करने दो, मैं उसे शांत कराती हूँ। रुको, हब्बी मेरा है, हब्बी मेरा है। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या हमने जाना। वाह, सो हॉट। कौन हो तुम? तुम्हारे ड्रीम बॉय। मेरे ड्रीम बॉय मेरे हब्बी है। यू नो बेबी, मेरी नजर तुम पे आ गई है। सो यू आर ओनली माइन। वो शीशा तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम तुम्हें पाकर, जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, जमाना। Oh my God, मैंने ये क्या देखा? पहली बार जेके के अलावा किसी ने जिमिन को शांत किया। Thank God यार, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली जिमिन से तेरा छुटकारा मिला। तो जिमिन अब मेरा है और ते तेरा है। सो भाभी जी, आज से जेके आपके हब्बी है। हाँ क्या? किसने बोला जेके मेरा नहीं है? उफ्स, मैंने ये क्या कर दिया? मम्मी, कोई मुझे बचाओ, इसके अंदर चुड़ैल की आत्मा आ गई। साला कमीने कहाँ भाग रही है? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी जान, मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ ना। तुम अपने हाथों से अपने सुहाग को कैसे भरोगी? कुत्ते कमीने, तुम मेरा फ्यूचर हस्बैंड है। तूने बोला ना हब्बी मेरा नहीं है। हाँ मम्मी, कोई बचाओ मुझे। माय प्रिंसेस, तुम शांत हो जाओ। ये देखो, मैं तुम्हारी पापा हूँ। कुत्ते कमीने, तू मेरा पापा कैसे है? तू तो मेरा स्टेप ब्रदर है ना। साले कमीने, तेरी वजह से मेरे हब्बी मुझसे शादी नहीं की। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ मम्मी, कोई मुझे बचाओ। बचाओ, मैं आपको बचाऊं? आपकी वजह से तो ये सब हुआ है। अगर आप शादी के लिए मान जाते तो ये सब नहीं होता। कमीना क्या बोल रही है? ये इसकी सिस्टर है और मैंने उसे बच्चों की तरह पाला, तो मैं उसके साथ उसकी शादी क्यों कराऊं? और तुझे पता ही तो है, ये बस 15 साल की है और उसके ऊपर से उसकी ये बीमारी। हाँ हाँ, मुझे सब कुछ पता है। ये सब कुछ जेके की वजह से हुआ है। आपको तो मैं जेल भेज दूंगा। कमीना, तूने ऐसा बोला? मैं अपनी जीवन की शादी तेरे साथ नहीं करूंगा। मैंने ये क्या कर दिया? फिर से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। ससुर जी। क्या? अरे मतलब भैया जी, मैंने जो बोला गलती से बोला। ओए, कहाँ हो तुम दोनों? आज मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीना, भाग यहाँ से। मेरे वाइफ, तुम मुझे मत मारो ना। तुम मेरा हस्बैंड है ना। मैं तुझे आज टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ मम्मी, कोई मुझे बचाओ। जेके प्लीज मुझे बचा। ज्यादा प्रीति हो। थैंक यू। आपको पता है
तो 15 साल में कोई भी माँ नहीं बन सकती ना, इसलिए हब्बी ने आपके साथ शादी की। आपकी जब बेबी हो जाएगी ना, तो तब मैं 18 साल का हो जाऊंगी, तो उसके बाद मेरी हब्बी आपको छोड़ देगी। हाँ, ये सब तुमको किसने बोला? मेरे हब्बी ने बोला। हब्बी, तुमने उसे नहीं बताया? वो बेबी मैं भूल गई थी, तुमने बता दिया ना तो फिर ठीक है। वैसे आप जानती हो मैं हब्बी को बहुत प्यार करती हूँ। आपने देखा ना मैं अपने हब्बी के लिए क्या कर सकती हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास से तुम्हारे हब्बी को मैं कभी नहीं छीनूंगी। हाँ, क्या सच में? आप बहुत अच्छे हो। ओके माई प्रिंसेस, अभी चलो, तुम्हारे साथ बहुत बात करना है। हाँ हाँ पापा, मुझे भी आपके साथ बात करना है। फिर आर्यन जिमिन को लेकर जाने लगते हैं। हब्बी सुनो ना। हाँ बेबी बोलो। अपनी वाइफ को पाकर मुझे तो नहीं भूल जाओगी ना? तुम मेरी पहला प्यार हो, तो कोई भी अपना पहला प्यार नहीं भूलता। आई लव यू हब्बी, मुझे बहुत दर्द हो रही है। माई प्रिंसेस, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौना लेकर आई हूँ। हाँ पापा जी, सच में? तो फिर चलिए। आई एम सॉरी बेबी, मैं चाह कर भी तुम्हारा नहीं हो सकता। सॉरी बे, मुझे आपको पहले ये सब कुछ बता देना चाहिए था, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला आपसे बात करने की। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, पर मुझे आपसे कुछ बोलना है। मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। वैसे क्या आप बता सकते हो कि बेडरूम कहाँ पर है? मुझे सर में दर्द हो रही है। ओके चलिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर टेकोक अपने बेडरूम चले जाती है। आर्मी, शायद आपको पता चल गया है कि जिमिन जेके की स्टेप सिस्टर है, मतलब कि यूनो और जिमिन अपने भाई बहन हैं। जेके और आर्यन उनकी स्टेप ब्रदर है, और यूनो और जिमिन की मौसी की बेटी जिन है। और बाकी की कहानी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी। सो प्लीज आप लोग बताइए ये पार्ट आपको कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद नहीं आए तो मैं 2-3 पार्ट में खत्म कर दूंगी, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आएगी तो मैं इसको लॉन्ग बनाऊंगी। और एक बात आर्मी, प्लीज आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए। स्टोरी की शुरुआत में ही ट्रायंगल हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उन चारों को अलग कर दूंगी। आपको तो पता ही है मैं टेकोक और यूमिन को कभी भी नहीं अलग करता। सो आप लोग आँख बंद के मेरे ऊपर बिलीव करिए, बाकी आपकी मर्जी, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। ओके तो बाय, मैं अभी चलती हूँ। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। लव यू, मिस यू आर्मी, बाय बाय।